नमस्कार एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी होती है प्लीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। और जो ये रीडिंग है 18 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के लिए वैलिड होगी। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जाएगी। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो एरीज हैं उनकी एनर्जी क्या रहेगी, वो क्या फील करते हैं एरीज के लिए और वो उनसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे कि एरीज अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, वो क्या सोचते हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं, और इस सिचुएशन का दोनों के लिए आउटकम क्या रहेगा, यानी कि एरीज पर्सन के लिए वो देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एरीज आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील करते हैं राइट नाउ, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। द टावर, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन हैं उनको लग रहा है कि जब से ये रिश्ता बना है इसमें कुछ ना कुछ ख़त्म हो रहा है, टूट फूट रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं। हो सकता है ग्रह नक्षत्र चेंज हो रहे हैं, कुंडलिनी जागृत हो रही है, या किसी भी वजह से ये रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, बाधाएं परेशानियां दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं कि अगर आपके पर्सन इसमें जो एरीज है वो इसमें पेशेंस रखेंगे, धीरज रखेंगे, थोड़ा सा समय को समय देंगे, वक्त देंगे, तो समय के साथ साथ सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और इस रिश्ते में जो रुकावटें बाधाएं दिक्कतें आ रही हैं वो चीज़ें ख़त्म होंगी। और ये रिश्ता अगर इसमें बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है, उनकी मदद ली जाती है, उनकी हेल्प ली जाती है, या कोई नॉन पर्सन जो आप उनको जानते हैं तो उनकी मदद से अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाता है तो ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है। एक फैमिली एक परिवार बन सकता है, खुशी अबंडेंस आ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं और फिर से पहले की तरह हो सकता है। और इस रिश्ते में अगर दोनों रिश्तों की बातें सुनते हुए निष्पक्ष भावना से एक तरफ की बातें ना अगर नहीं सुनी जाती, दोनों पक्षों की बात सुनी जाती हैं और उसके बाद इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन किया जाता है, क्लैरिटी लाई जाती है, है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ा जाता है। चाहे उसके लिए थोड़ा सा रूड कठोर बनना पड़े, सख्त बनना पड़े या कुछ भी हो, लेकिन दोनों तरफ की बातें सुनकर अगर और परिवार फैमिली की या नॉन पर्सन की या जो इस रिश्ते को पहले से जानते हैं उनकी मदद लेकर आगे बढ़ाया जाता है तो ये रिश्ता फिर से एक हो सकता है, फिर से खुशियाँ आ सकती हैं। जो दुख के बादल हैं वो छट जाएंगे और धीरे धीरे करके भले ही अभी इस रिश्ते में परेशानियाँ आ रही हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, टूट फूट रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो चीज़ें समय के साथ वक्त के साथ ठीक हो जाएंगी और एक फैमिली एक परिवारिक रिश्ता बन सकेगा। तो ऐसा आप उनके लिए फील कर रहे हैं। जो आपके एरीज के पर्सन हैं वो ऐसा आपके बारे में महसूस कर रहे हैं। देखते हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं। देखते हैं कि जो एरीज के पर्सन हैं वो एरीज से क्या चाहते हैं। एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं। तो एरीज जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, काफ़ी जिम्मेदारियां हैं। जो रिश्ता आपके लिए या आपके पर्सन के लिए बर्डन बन गया है, बोझ बन गया है, काफ़ी लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, वाद विवाद, स्ट्रेस, एंजाइटी इस रिश्ते में चल रही है। तो आप चाहते हैं उनसे कि इस लड़ाई झगड़े को, इस कॉन्फ्लिक्ट्स को, इस वाद विवाद को, इस झगड़े को ख़त्म किया जाए सबसे पहले। और जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो जिम्मेदारी हैं, उसको बर्डन ना समझे, बोझ ना समझे, बल्कि वन बाय वन करके, स्टेप बाय स्टेप करके परिवार के साथ, फैमिली के साथ बांटें इन जिम्मेदारियों को, या फिर एक एक करके इन रिश्तेदारियों को हैंडल करें। और इसमें जल्दबाजी ना करें, समय ले, वक्त लें, थोड़ा सा ब्रेक लें अपने आप को। जब लगे कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं
तभी आप इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। आप इसमें जल्दबाजी ना करें। जब लगे कि आप इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को उठा सकते हैं या फैमिली, परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं और ये लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस ये ख़त्म हो सकता है, तो तभी आप इसमें एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें। अगर आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, धीरे धीरे करके खुशियों की तरफ बढ़ सकती हैं। लेकिन आपको इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। अभी आपको रुकना है, ठीक ठहरना है, सोचना है, विचारना है। जब लगे कि चीज़ें आपको सही लग रही है तो तभी आप इसमें आगे बढ़ें, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। ऐसा आप उनसे चाहते हैं कि इसमें कोई भी जल्दबाजी ना करें, आगे ना बढ़ें। तब तक उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता, तब तक नहीं लगता कि चीज़ें हील हो सकती हैं और ये लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद ख़त्म हो सकता है और जो बर्डन बोझ लग रहा है ये रिश्ता, वो ठीक हो सकता है। तो तभी आप इसमें शुरुआत करें, बिगिनिंग करें, जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। पहले आप इस लड़ाई झगड़े को, इस एंजाइटी, स्ट्रेस को ठीक करें और ख़त्म करें और इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परिवार, फैमिली के साथ बांटें। और अगर अकेले इन जिम्मेदारियों को उठाएंगे तो ये जो जिम्मेदारी है, ये जो बर्डन है, ये आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है। इसमें आप मेंटली और फिज़िकली डिस्टर्ब हो सकते हैं, परेशानी आ सकती है। तो देखते हैं कि एरीज, आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं। एरीज अपने पर्सन के बारे में, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज, आप महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही काफ़ी प्यार प्रेम है, काफ़ी अट्रैक्शन है, काफ़ी लगाव हो, काफ़ी एक दूसरे से प्यार मोहब्बत किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो आपके पर्सन है, जो आपको उनका काम करने का जो तरीका है वो बहुत पसंद आता है। आपको लगता है कि जो भी काम करते हैं, वो जिस काम को भी अंजाम देते हैं बड़ी खूबसूरती से देते हैं, बहुत अच्छे से देते हैं, बहुत अच्छे से उस काम को निपटाते हैं। वो हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। वो कभी भी नाराज़ नहीं होते दिखाई देते, कभी सिकन तक उनके चेहरे पर नहीं आती। और आप कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं उनके लिए, अपने पर्सन के लिए, कि अगर वो इस रिश्ते में एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, तो जितनी एनर्जी, एफर्ट लगाएंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना ही ये रिज़ल्ट उनके लिए पॉजिटिव होगा, उतना ही ये रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। घर बनना, घर बसना, खुशियाँ होना, एक दूसरे के साथ लाइफ स्पेंड करना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और एक नई एनर्जी के साथ मिलकर, एक बच्चे की एनर्जी के साथ मिलकर, अगर वो यंग एनर्जी जो है इस बच्चे की एनर्जी के साथ मिलकर आगे बढ़ेगी, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेगी, तो और उन चीज़ों को भुला देंगे जिन वजह से इस रिश्ते में परेशानी, दुविधाएं, बाधाएं आई हैं। उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और उनके साथ अगर पार्टीज़ वगैरह में जाएंगे, जहाँ भी उन्हें खुशियाँ मिलती हैं, एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से, ये भूल जाए कि पहले भी रिश्तेदारी थी, पहले भी वो एक दूसरे को जानते थे, चाहे दिनों से, महीनों से, सालों से आप एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन एक नई शुरुआत करेंगे, एक बच्चे की एनर्जी की तरह आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है। फिर से खुशियाँ इस रिश्ते में आ सकती है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो देखते हैं कि एरीज, आप सॉरी गाइस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एरीज अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एरीज, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप चाहते हैं कि सबसे पहले आप जो उन्होंने ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार खड़ी की हुई है, इससे बाहर निकले, यानी कि जो इस रिश्ते में वाद विवाद है, जो एंजाइटी, स्ट्रेस है, भारी भरकम ये रिश्ता बना हुआ है, तो या तो वो आपसे बातें नहीं कर रहे हैं, या आप उनसे बातें नहीं कर रहे हैं, या बातें हो रही हैं तो इतने इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही हैं। तो आप उनसे चाहते हैं कि आप
बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के दुविधा में रहने के, वो खुलकर एक दूसरे से बातें करें, आंखों से पट्टियाँ खोलें और ये जो स्वर्स रूपी दीवार उन्होंने खड़ी की हुई है इनसे वो बाहर निकले, क्योंकि ये उनकी खुद की हुई है। और चाहे रिश्ता किसी की वजह से भी खराब हुआ है, चाहे एरिज की वजह से हुआ है या उनके पर्सन की वजह से हुआ, किसी की वजह से भी हुआ है, लेकिन वो अगर इस रिश्ते में स्टैंड लेंगे, वो आप चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में स्टैंड ले, इस रिश्ते को दोबारा से मौका दें। अगर वो इस रिश्ते को मौका देंगे, स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे, तो ये रिश्ता फिर से खुशियों में तब्दील हो सकता है, फिर से सारी वो खुशियाँ मिल सकती हैं। और ये काम करने के लिए वो एक अपने परिवार की, अपनी फैमिली की मदद ले सकते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले सकते हैं, या फिर नॉन पर्सन की, या जिनके साथ मिलकर उन्हें एक परिवार फैमिली जैसी वाइब्स आती हैं, तो उनके साथ वो आगे बढ़े और इस रिश्ते को एक मौका और दें, क्योंकि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। चाहे किसी ने भी किसी को दुख दिया है, क्योंकि परेशानी दोनों को हुई है, किसी एक को परेशानी नहीं हुई, तो वो एरीज चाहते हैं कि उनके पर्सन उन्हें एक मौका और दें, ताकि ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सके, घर बनना, घर बसना हो सके, स्टेबिलिटी आ सके, एक फैमिली, एक परिवार की तरह ये रिश्ता आगे बढ़ सके और अबंडेंस मिले, खुशियाँ मिले, प्यार प्रेम बढ़े। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। देखते हैं कि इसका आउटकम क्या रहेगा। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़। एरीज पर्सन के लिए इसका 18 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के लिए आउटकम क्या रह सकता है। टू ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका जो आउटकम बता रहा है कि इसमें जो पहले, सबसे पहले जो जिग जैग हो रही है, जगलिंग फेज में चले हुए हैं, तो इसको बंद करें। कोई एक जना महसूस कर रहा है कि उनके पर्सन को ये जगलिंग फेज से बाहर निकलना चाहिए, रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके उनको आगे बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा होता है इसमें, तो इसका आउटकम बता रहा है कि जगलिंग फेज से बाहर निकलते हुए, सोच विचार करके एक रास्ता अपनाते हुए वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए महसूस कर रहे हैं। स्टेबिलिटी आती दिखाई दे रही है, बैलेंस आता दिखाई दे रहा। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी थी, जो इस रिश्ते में बैलेंस नहीं आ रहा था, स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, खुशियाँ नहीं आ रही थी, अप एंड डाउन जो रिश्ता जा रहा था, तो वो कहीं ना कहीं एक फैमिली, एक परिवार की तरह बनता दिखाई दे रहा है। और इसमें इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों तरफ से क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ, एक दूसरे की भावनाओं के साथ वो इसमें जो है आउटकम हो, वो एक दूसरे से मिलते दिखाई दे रहे हैं, खुलकर बातें होती दिखाई दे रही हैं, एक कम्युनिकेशन होता दिखाई दे रहा है। या तो एक कम्युनिकेशन हो रहा है, या हो सकता है अगर वो कोशिश करेंगे तो और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, काफ़ी एक फैमिली, एक परिवार की तरह ये रिश्ता बनेगा। लेकिन सबसे पहले जो एक मन, एक विचार बनाना पड़ेगा। तो हो सकता है कि कोई एक जना ने सोच लिया, ठान लिया कि इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज से जो एक मन, एक विचार बना लेते हैं, जगलिंग करना बंद करते हैं, और एक फैमिली, एक परिवार की तरह जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आ रही थी, तो बैलेंस तभी आएगा जब इसमें एक मन, एक विचार बनाएंगे। तो उसके साथ वो इसमें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कर सकते हैं, और खुलकर अगर बातें करेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, और बहुत दिनों से अगर वो मिल नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ मिलते दिखाई दे रहे हैं, मिल सकते हैं वो। या फिर जो बहुत दूर रहते हैं, मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू बातें हो सकती हैं। और इस रिश्ते में फिर से इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, फिर से बैलेंस आएगा, खुशियाँ आएंगी। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि आप जिग जैग ना करें, जगलिंग ना करें, और एक मन, एक विचार बना करके आगे बढ़ें। अगर एक मन, एक विचार करके आगे बढ़ेंगे तो फिर से खुशियाँ मिलेंगी, प्यार मिलेगा, और ये रिश्ता एक बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिल सकती है, और वीडियो बनाने में खुशी हो सकती है। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।